एक राजा ने अपनी बेटी के जन्म पर उसे 3 सुनहरी चूड़ियां उपहार में दी, लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी की कलाई में डली, धंसती चली गईं। धातु ने उसकी त्वचा को चीर दिया और धीरे धीरे उसकी आंखें खून से भर गईं। उसकी दुनिया धुंधली होने लगी और फिर वह अंधकार में डूब गई। राजा घबरा गया। दरबार में ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया। उन्होंने बताया, ये चूड़ियां श्रापित हैं और इनसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई युवक 3 रहस्यमयी पहेलियों का जवाब देगा, वरना हर साल चूड़ियां कसती जाएंगी और 18 की उम्र तक वो लड़की दर्द में पागल हो जाएगी। साल बीतते गए, राजकुमारी बड़ी होती गई, मगर अब वो चूड़ियां उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थीं। दर्द ने उसमें अद्भुत शक्तियां भर दी, असाधारण बल, तेज गति और अजीब सी दृष्टि, लेकिन उसके होश पर पागलपन का साया चढ़ चुका था। राजा ने घोषणा की, जो युवक तीनों पहेलियां हल करेगा वही उसका वर बनेगा। कई युवकों ने कोशिश की, मगर सब असफल रहे और जो हारा उसे दंड मिला। इसी बीच एक अनजाना लड़का आया, नाम था आरव। वो मालोगढ़ से था, वही नगर जिसे राजा ने युद्ध में मिटा दिया था। आरव अपने अतीत को भूल चुका था, मगर जब उसने चूड़ियों को छुआ, सब कुछ याद आ गया। वो उसी नगर का युवराज था और ये चूड़ियां उसकी माँ की थीं, जो युद्ध के समय श्रापित हो गई थीं। आरव ने चुनौती स्वीकार की। पहली पहेली का जवाब समय पर नहीं दे पाया, उसे पकड़ लिया गया। तभी उसे माँ की कही एक बात याद आई, जब तक जीवन है आशा है। आरव चिल्लाया, आशा, और पहली चूड़ी टूट गई। दूसरी पहेली का उत्तर था रक्त, और जैसे ही आरव ने जवाब दिया, दूसरी चूड़ी भी गिर गई। अब तीसरी और आखिरी पहेली बाकी थी। आरव उत्तर देने ही वाला था, तभी राजकुमारी पीड़ा और क्रोध से भरी तलवार से उसे घायल कर देती है। जमीन पर गिरते हुए आरव कहता है, तुम्हारा नाम ही उत्तर है। राजकुमारी के आंसू उसके घाव पर गिरते हैं और तभी विद्रोह होता है। राजा का सेनापति चूड़ियों के टूटे टुकड़ों से शक्ति हासिल कर लेता है और महल पर हमला करता है। राजकुमारी अब जहरीले रक्त में तलवार डुबोती है और सेनापति को खत्म कर देती है। तीनों चूड़ियां चटक कर टूट जाती हैं और बरसों बाद उसे शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी ऐसी चमकती हुई सुनहरी चूड़ियां आ जाती तो बताओ, क्या तुम उन्हें खुशी खुशी पहनते या डर कर उतार देते? कमेंट में जरूर बताना।